संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ था। जाति का भेद, अमीर गरीब का भेद, क्षेत्र का भेद, बहुत तरह के भेद, संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ मन कब स्वतंत्र हो गया, कब सबको अपना समझने लगा, कब सारे लोग अपने हो गए, पता ही नहीं चला। हाथ में कंगन हो किसी के तो वो मेरा गुरु भाई है, हाथ में कंगन है तो वो मेरी गुरु बहन है। अपनी बहन से जितना प्रेम न हुआ उतना गुरु बहन से हो गया। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि उसके गुरु भी शिव है, मेरे गुरु भी शिव है। साहब चले थे अकेले, उन्होंने कहा अकेला ही चला था मैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। कारवां ऐसा बना कि आज पूरा जगत इस बात को समझ रहा है और स्वीकार कर रहा है, आत्मसात कर रहा है कि शिव को मैं भी अपना गुरु बनाऊं। अपना बनाने की विधा अद्भुत है, क्योंकि अपने शब्द में बड़ी ताकत है। अपना, मेरा घर, दूसरे का घर उजड़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तमाशा है मेरे लिए। दूसरे का घर अगर जल गया है तो मेरे लिए वो तमाशा होता है कि जाए हैं, गए हैं, देख लिया है, जल रहा है, अच्छा जल गया, क्या करिएगा, मौसम ही ऐसा है, कह के आप वापस आ जाते हैं। लेकिन मेरे घर की दीवार में भी अगर कुछ लग गया है तो मन घोर हो जाता है। मेरा का तो ऐसा असर है कि साहब ने कहा कि छोटी से छोटी चीज भी जिसको आप अपना समझते हैं, वो अगर आपके मन को घेर लिया है तो आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दुनिया कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी चीज बची रहे। जब भी बाढ़ आती है, कभी कोसी क्षेत्र इस सब में अगर बाढ़ आ जाती है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा घर बच जाए। दूसरे का पति बीमार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पति को अगर छींक भी आ गई है तो नींद उड़ गई है कि पता नहीं इनको क्या हो गया। मेरा कितना अद्भुत है। साहब ने कहा इसी मेरे भाव को, ये अपना जो होने का भाव है, इसी भाव को महादेव के लिए ले आइए। और महादेव के लिए जब हम ले आते हैं, ये तीनों सूत्र जब हम करते हैं, महादेव की बात होती है, हम उस शिव से दया की याचना करते हैं। याचना भक्ति की अभिव्यक्ति मानी गई है। शिव से दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भक्ति क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, दया की याचना क्या है? पहला सूत्र है ये। लेकिन साहब के जीवन के बारे में आपने जितना भी सुना है, जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया उसके 1 साल बाद 1975 में उनकी सांसों पे हवा के झोंके के साथ, हवा के साथ नमा आया और शिवाय उतर गया। लेकिन तीनों सूत्रों में वो तीसरे नंबर पे है। आया पहले वही था, फिर आकाशवाणी भी हुई जिसमें कहा गया कि जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। ये बना दूसरा सूत्र। और पहला बना शिव से, अपने गुरु से दया की याचना करना। अपने गुरु से दया की याचना यानी आपका प्रेम और समर्पण। लेकिन ये प्रेम होना कठिन है, समर्पण होना कठिन है, क्योंकि जब तक हमारा मन ये समझता है कि इस काम को हम कर सकते हैं, हम किसी से मदद नहीं मांगते। जब तक हमको लगता है मेरा शरीर काम कर रहा है, हमको कोई गिलास में पानी देने आए तो हमको अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि आप क्यों ला रहे हैं भाई, हम खुद ले सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब शरीर भी थक जाता है और एक दिन बिस्तर पकड़ लेते हैं हम, तब कोई नहीं लाए तो बुरा लगता है कि अरे मैं थक गया हूँ, मदद तो कर दो मेरी। तो दया की याचना मांगना यानी शिव के पास समर्पण कर देना, अपना